मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सारे लोग समझते हैं क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एज अ इन्वेस्टर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरीज में पैसा लगा सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है वाया अ मैन्युफैक्चरिंग फंड। हमारे को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अक्ल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे बिहाफ पे इन सब चीज़ों में दिमाग लगा रही हैं। सो वी आर वेल अवेयर ऑफ द 5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हमारे को ये समझ में आता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ वाइटल वाइटल रोल। तो उसी के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। एंड मोतीलाल ओसवाल इज कमिंग विथ फंड कॉल मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। सो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। इट्स मोर अबाउट वाई मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, how you can benefit from manufacturing as an investor by investing into such kind of products and funds. Okay, so firstly, just giving a quick introduction. Motilal Oswal is a mutual fund house. They are introducing something called as Motilal Oswal Manufacturing Fund, which is an open-ended scheme. It is investing into India's manufacturing sector, which will start the NFO, that is the new fund offer, which will start on 19th of July and end on 2nd of August 2024. So that is about the मैन्युफैक्चरिंग फंड बाय मोतीलाल ओसवाल। सो यहाँ पे अब समझ में आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया क्यों हो रही है, क्यों बढ़ावा होगा और क्यों आगे बढ़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग। सो ओवरऑल हमने चाइना प्लस वन स्टोरी सुन रखी है, दैट ग्लोबली नॉट ऑल आर कंफर्टेबल टू गिव देयर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग वर्क टू China only. That is why they want to come to other players as well. So other players, other countries like India. चीपर रिसोर्सेज ये छुपा हुआ नहीं है। इंडियंस का जो लेबर फोर्स है वो काफ़ी चीप है कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, एज वेल एज प्रोडक्टिविटी भी है। अगर हम प्रोडक्टिव चार्ट्स भी देखेंगे तो लेबर प्रोडक्टिव भी है और चीप भी है। तो दैट मेक्स इट मोर फेवरेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू सेटअप इन इंडिया। एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि पहले वी वर मोर ऑफ अ सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोर्ट कंट्री, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आईटी सर्विसेज वगैरह होती हैं। अब हम लोग अपनी मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, फिजिकल गुड्स भी एक्सपोर्ट करने लगे हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग राइज अब 20, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था वो अब 20% के ऊपर जा रहा है जीडीपी के। एंड अ गुड वेल डाइवर्सिफाइड थीमेटिक स्ट्रैटेजी फॉर अदर्स टू प्ले इन इंडिया। अब जहाँ तक एलोकेशन का सवाल है, भले ही मैन्युफैक्चरिंग फंड है, आपको लग रहा होगा बहुत ही थीमेटिक है, बहुत ही, एंड जनरली थीमेटिक स्कीम्स आर सपोज टू बी रिस्की, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो उसमें हमेशा देखा जाता है। बट दिस इज येट अनदर वन थीम जहाँ पे ओनली सिर्फ एक सेक्टर में फोकस नहीं है, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, कंज्यूमर सेक्टर हो गया। ऑल दिस कैन बी लिटिल रिस्की, बिकॉज अगर वो सेक्टर नहीं चला, रोटेशन हो गया सेक्टर का, लैगर्ड में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके फंड्स और आपके रिटर्न्स कहीं ना कहीं सबड्यूड हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट। यहाँ पे देखते हैं कि सेक्टर एलोकेशन ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल्स माइनिंग्स, ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में इस रेशियो के हिसाब से निफ्टी 500 में है और इस हिसाब से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड में है। सो देर इज़ ऑल्सो, जैसे हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी इंडाइसिस करके होता है। यहाँ पे इंडाइसिस मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। ये ब्रॉड वाइज इंडाइसिस होते हैं, ये सेक्टोरल इंडाइसिस होते हैं, थीमेटिक होते हैं और स्ट्रेटेजी इंडाइसिस होते हैं। विद इन द थीमेटिक अगर आप देखोगे देर इज समथिंग कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस पर्टिकुलरली कंस्टिट्यूट्स ऑफ 75 स्टॉक्स। इसमें अगर आप पिछले 5 साल का आंकड़ा देखोगे तो लगभग क्लोज टू 25-26% रिटर्न दिया है। एक साल में ऑलमोस्ट 58-59% रिटर्न दिया है। इस साल 32% रिटर्न दिया है और क्वार्टर टिल डेट ऑलमोस्ट 19-20% रिटर्न दिया है। द गुड पार्ट इज बीटा, मतलब इट इज लेस वॉलेटाइल देन निफ्टी 50। और क्या चाहिए, मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड अबाउट इट, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बीटा विच इज द वॉलिटिलिटी एज कम्पेयर टू द निफ्टी 50, इट इज लेस देन 1, विच इज वॉलेटाइल कम है ये वाला सेक्टर। कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.84-0.88, मतलब अगर निफ्टी मान लीजिए 10% बढ़ रहा है तो ये 8% या 12% बढ़ेगा, मतलब दैट्स द कोरिलेशन। मतलब 20% ऊपर या 20% नीचे या 16% ऊपर या 16% नीचे, मतलब दैट्स द वेरिएशन। 16% ऑफ निफ्टी, तो अगर निफ्टी 10% बढ़ रहा है तो ये 11.6% बढ़ सकता है, या नीचे की तरफ 8.4% रह सकता है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, बीटा कम है, तो इट गिव्स यू अ गुड ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन योर ओवरऑल फंड। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.92 है, प्राइस टू बुक 5.15 है और प्राइस टू अर्निंग्स 30.87 है। ये तो हो गया इंडेक्स की बात।
अब दिस इज मोर ऑफ अ पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग। यदि हम एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें, वेयर द फंड मैनेजर्स यूटिलाइज देयर ब्रेन्स, देयर स्ट्रेटजीज, देयर फ्रेमवर्क टू गिव एन अल्फा ऑन दिस। अब वो अल्फा कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 500 आप देखोगे तो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट ऑफ 7.3% वेटेज, और अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फंड में डालोगे इंडेक्स में तो 30.6 ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। एंड we've spoken multiple times and how auto industry is going to become very very big in the future. कैपिटल गुड्स, जो हम केपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो कैपिटल गुड्स में 21.2% का एक्सपोजर है, हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट 14% का एक्सपोजर है, मेटल्स एंड माइनिंग्स में 12.5% का, ऑयल एंड गैस में 8.6%, केमिकल्स में 7.2% एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपका 4.4% का एक्सपोजर रहने वाला है। अब बात आती है कि यार इतना सब कर रहे हैं, वाई डू वी डू इट नाउ, हमारे को आज क्यों करनी। व्हेनेवर वी टॉक टू इन्वेस्टर्स, जब हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या जब हमारी इन्वेस्टर मीट्स होती हैं या जब भी हम एक दूसरे से इंडिविजुअली मिलते हैं, तो इन्वेस्टर्स हमारे से हमेशा ये पूछते हैं कि अभी क्यों, मतलब ठीक है आई अंडरस्टैंड ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वाले चीज़ हैं, बट आज क्यों करना है, मुझे अभी क्यों करना है, मैं अगले हफ्ते कर सकता हूँ, मैं अगले महीने कर सकता हूँ, अगले साल कर सकता हूँ, 2-3 साल मेरी कहीं पे अभी मेरी पॉलिसीज़ चल रही हैं, मैंने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, मेरी अभी प्रॉपर्टी अभी 2-3 साल बाद मैं देखूंगा, मेरी एफडीज चल रही हैं, या मेरे गोल्ड में पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को कुछ छूना नहीं है और मेरे पास फ्रेश पैसा नहीं है तो मैं बाद में देखूंगा। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन से, जहाँ पे हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि अभी नहीं करना है एंड बाय द नीड, तो उसके लिए आंसर इज कि अगर आप देखोगे ये इसमें पूरा का पूरा देर वर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखेंगे देर हैव बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बॉटलनेक्स, जो कि गवर्नमेंट अब इसको रियलाइज़ कर चुकी है और अपने बॉटल जो भी मैन्युफैक्चरिंग थीम्स में बॉटलनेक्स आते थे उसमें काफ़ी रिडक्शन आ चुका है और फ्रेंडली पॉलिसीज आ चुकी हैं। केपेक्स, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, केपेक्स की स्पेंडिंग या केपेक्स के बजट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड they have committed themselves from the government level to the private levels to spend on the you can say manufacturing themes and increase their capacity utilization. मोमेंटम ऑफ फॉरेन, मतलब रिफॉर्म्स, विच मीन्स के पिछले 2 टर्म से सेम गवर्नमेंट थी, इस भले ही इस बार कोalition गवर्नमेंट आई है बट कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन ऑफ रिफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। मैक्रो कंडीशंस लुक वेरी वेरी गुड, लोअर इन्फ्लेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, मतलब भले ही हम हाई इंटरेस्ट रेट्स पे अभी हैं या हाई इन्फ्लेशन पे हैं ग्लोबली, बट इंडिया में एंड इवन ग्लोबली अगले 3 महीने, अगले 3 क्वार्टर बहुत हाई चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए जाएंगे, इन्फ्लेशन थम जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, सो दैट्स अ वेल नोन स्टोरी फॉर इंडिया। सो ऑल दिस कंबाइंड मेक्स अस बिलीव दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग थीम्स, एंड एक फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना इज समथिंग मच बेटर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी मैं आपको अगर लिस्ट दिखाना चाहूँ, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, मैंने फ्रॉम अ, ये मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की थीम बता रहा हूँ, ना कि मोतीलाल ओसवाल फंड की लिस्ट। ये देखिए यहाँ पे 75 स्टॉक्स की लिस्ट है, अलग अलग सेक्टर से, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, ऑयल एंड गैस है, केमिकल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, टेक्सटाइल्स है। सो these are the sectors and the stocks जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। सो मूविंग ऑन टू where we were, okay, here. So as far as some backstory of last 10 years is concerned, 2014 में मेक इन इंडिया वो एक शेर सा लोगो आया था और काफ़ी चला था, बट कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। 2014 के बाद वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं लगा, बट धीरे 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 धीरे, दिस इज द आम जनता सोच, बट लेट मी टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। धीरे 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 एक्चुअली ग्राउंड वर्क हो रहा है, हो रहा था और अब बहुत तेज़ी से चलने वाला है। आप देखोगे 2014 में मेक इन इंडिया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग थीम्स ही हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स निकाले गए, स्मार्ट सिटीज़ का मिशन निकाला गया, फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया, जीएसटी रेरा इंट्रोड्यूस कराया गया, भारतमाला परियोजना बनाई गई, फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई गई, फिर पीएलआई स्कीम्स निकाली गई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स,
स्पेक्स एंड देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति एंड सेमीकंडक्टर मिशन। ये सारे के सारे रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग थीम्स हैं। आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में इट इज़ नॉट कि कुछ नहीं काम चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट। बहुत 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 तेज़ी से काम चल रहा है, विच आई विल शो यू इन द डिटेल प्रेजेंटेशन जस्ट नाउ। एंड वाई स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, देर आर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स देन दे आर डूइंग वेरी वेल, बट होता क्या है इसके, जब आप एक नए फंड ऑफर में पैसा डालते हो तो उनके पास एक कलेक्शन आता है एंड दे हैव जस्ट अ बेटर, जस्ट अ लिटिल एज ओवर द अदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू पुट इन देयर मनी एज अ फ्रेश मनी into different themes which are shortlisted as a fresh fund। तो whereas जो पिछले फंड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उनको एकदम से कोई फ्रेश थीम समझ में आती है तो उनको पिछली थीम भी अच्छी लग रही होती है, तो एकदम से वो वहाँ से पैसा नहीं निकाल पाते हैं और नए थीम में नहीं डाल पाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एज एक एनएफओ को मिल जाता है इस कहीं ना कहीं इस वजह से। प्लस अगर मोतीलाल ओसवाल की एज अ फंड हाउस की बात करी जाए, उनके जितने भी अभी तक स्ट्रैटेजीज हैं राइट अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस एंड अल्टरनेट फंड्स, उसमें अच्छा खासा एक्सपोजर मैन्युफैक्चरिंग यू कैन से थीम्स में लगा हुआ है। दे हैव दैट इन हाउस क्यूजीएलपी पॉलिसी वेयर क्वालिटी ग्रोथ के ऊपर फोकस करा जाता है। फ्रेश पोर्टफोलियो जो मैंने अभी कहा, उनके पास एक एडवांटेज ऑफ साइज रहता है, हाई कन्विक्शन रहेगा। ऑल्दो द इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 75 स्टॉक्स, दिस विल ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 35 स्टॉक्स। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा उतना रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है, रिस्क भी रहती है, बट बिकॉज इट्स डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स तो कहीं ना कहीं रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। स्किन इन द गेम, मतलब दे हैव दैट पॉलिसी के जहाँ जहाँ वो एक कोई भी थीम निकालते हैं तो वो खुद का अपना पैसा लगाते हैं। एंड ऑब्वियसली दे आर द एक्सपर्ट्स इन दी इक्विटी वर्ल्ड, सो उसमें कोई दो राय क्विकली जस्ट कवरिंग अप the detailed presentation. Anybody who's wanting this detailed presentation, they can ping us, WhatsApp us, call us on the given numbers. If you need a one-to-one assistance, you can call us anytime and we'll be happy to assist. Somebody who's wanting to invest in this theme, हम लोग एक फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट की लिंक डाल देते हैं। यदि आपके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है और आप हमारे साथ हमारे थ्रू काम करना चाहते हो तो आप दिए गए हुए लिंक पे एक म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपनिंग की लिंक होती है, उस पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक आप अपलोड करते हो, सेल्फी मोड पे कैमरा खुलता है, फॉलोड बाय एन ओटीपी, आपका अकाउंट खुल जाता है एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग, कोई उसके पैसे नहीं रहते हैं, लाइफ टाइम सिंपली आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस अकाउंट के ज़रिए। सो हमने इंडिया यहाँ पे क्विकली आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द डिटेल प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स, टेकिंग सो दैट आपको थोड़ा सा पता लग जाए। इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट 14% कॉम्पोजिशन हमारा नॉमिनल जीवीए का होता है, दैट्स द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें सब्सिडीज़ और टैक्सेस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ ऑफ 9.9% दिस ईयर। ट्रेंड चेंज हो रहा है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो बढ़ रहा है। अगर हम वैल्यू टर्म्स में, बिलियन डॉलर टर्म्स में भी देखेंगे तो बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 1281। ओवरऑल अगर आप इंडिया की स्टोरी देखोगे कंपेयर टू अदर इमर्जिंग कंट्रीज एंड मार्केट्स, सो ऑलमोस्ट वी आर इन दैट हाई ग्रोथ फेज एंड बाय द एंड ऑफ दिस हाई ग्रोथ फेज विच इज़ से 2030, अगर हम मान के चलें तो हमारा ऑलमोस्ट 25 से 30% का शेयर बन जाना चाहिए। एक्सपोर्ट्स, पहले हम जो सर्विसेज की एक्सपोर्ट देते थे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होने लगी हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। वेज कॉस्ट और लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने बातें करी। चाइना +1 के बारे में बात करी। की सेक्टर्स, दीज आर फ्यू ऑफ द की सेक्टर्स दैट कुड ड्राइव एक्सपोर्ट ग्रोथ। ना होता क्या है कि जब आप ऐसी वाली थीम्स में पैसा लगाते हो आपको इतनी सारी नॉलेज मिलती है, जब आप ऐसे वाले वीडियोस समझते हो, सुनते हो, सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि अच्छा ठीक है मैंने मैन्युफैक्चरिंग फंड में पैसा लगा दिया। व्हेन वी टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आपको ओवरऑल सेक्टर रोटेशंस, आपको ओवरऑल कंपनी रोटेशंस के बारे में, साइकिल्स के बारे में समझ में आता है। सो जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग थीम, केमिकल, फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव, यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और कितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। तो यदि आप थीमेटिक्स में इंटर करना चाहते हो, आप इंडाइसेस में इंटर करना चाहते हो, आप स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटर करना चाहते हो, तो यहाँ ऐसी वाली कुछ प्रेजेंटेशन जब आप देखते हो, ऐसी वाले वीडियोस जैसे हम अभी प्रेजेंट कर रहे हैं आप देखते हो, तो आपका नॉलेज बढ़ती है, आपका कन्विक्शन बढ़ता है और आप उस हिसाब से आप
इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. जस्ट अ क्लियर डिस्क्लेमर. बट आप देखोगे फार्मा इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16 to 18%, इंडस्ट्रियल मशीनरी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 18 to 20%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स आई थिंक इज गोइंग टू बी द बिग थिंग्स. 35 to 40% का CAGR है. मोबाइल फोन्स एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो यू कैन लुक अराउंड दीज थीम्स, लुक अराउंड कौन से ऐसे सेक्टर्स या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ये इस थीम में काम करते हैं. ऑटोमोटिव इज़ हियर टू स्टे एंड 15 to 18% का ग्रोथ है. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितना कितना डाइवर्सिफिकेशन है. आत्मनिर्भर इंडिया की बात करें तो दीज आर द सनराइज सेक्टर्स. हम $10 trillion इकोनॉमी की बात करें बाय 2032. तो यदि आपका 6 से 8 साल का, 5 से 7 साल का, अप्रॉक्सीमेटली एनीथिंग बिटवीन 5 to 10 years का आपका होराइजन है, सो दिस कैन बी द परफेक्ट थीम टू पार्टिसिपेट एंड मेक गुड मनी. आप देखोगे सनराइज सेक्टर्स होते हैं जो आज यहाँ से उग के आगे पूरी रोशनी फैलाने वाले हैं. सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EV बैटरीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, इन सब में आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स का ग्रोथ आने वाला है ओवर द नेक्स्ट 7 years. सो आप देखोगे 7 साल में रूल ऑफ डबलिंग द मनी क्या होता है? 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट या 72 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट्स इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगले 7 साल में विच मीन 72.7, इट मीन्स अगर 10% का रिटर्न आएगा तो आपका पैसा 7 साल में डबल होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 times, 4 times, 12 times, 5 times, 3 times बढ़ने वाला है. तो आप सोच सकते हो कितना पैसा मैन्युफैक्चरिंग थीम वाले फंड्स में डालने से बन सकता है. ह्यूज लीव. तो ओवरऑल आप देखोगे कम से कम 2.5 गुने की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एज अ मैन्युफैक्चरिंग थीम. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो एक बहुत बड़ा यू कैन से प्रोजेक्ट बन चुका है इंडिया के लिए. ये सारे के सारे आप देख सकते हो क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या ग्रोथ रेट्स हैं. मतलब लोएस्ट जो मेरे को समझ में आ रहा है 20% है, हाईएस्ट 83% है. सो ह्यूज रनवे फॉर द EMS सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट. डिफेंस में इट्स नॉट अ न्यू थिंग टू टॉक. डिफेंस में इट्स अ बिग थीम विच इज़ प्लेइंग. केपेक्स बिग है, बजट एलोकेशंस बहुत बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. स्पेशलिटी केमिकल्स में हमने चाइना टू इंडिया आते हुए देखा है. पावर सेक्टर में मतलब ह्यूज पोटेंशियल. वायर्स एंड केबल्स में अगेन ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग. ऑटो एंसिलरीज में वाई नाउ के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि क्यों होने वाला है. ये सारे के सारे जो हाई इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स कम नीचे गिरने वाले हैं. लेबर जो लॉज थे, कॉम्प्लेक्स लॉज थे, वो कम होने वाले हैं. लैंड एक्विजिशंस ईजी होने वाले हैं. कम्बरसम प्रोसेसेस के अप्रूवल्स और पूरा एक विंडो बना दिया गया है. लॉजिस्टिक्स इंफ्रा डेफिसिट्स, मतलब लॉजिस्टिक्स ओवरऑल बहुत तगड़े बन चुके हैं. सो एक्सेस टू चीप कैपिटल, जहाँ पे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स कह रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जब उनको PLI स्कीम्स के तहत मुनाफा होता है तो देन दे टेंड टू इन्वेस्ट एंड टेंड टू स्पेंड मोर मनी. गोल्डी लॉक्स की हमने बात कर ली है. 4 फैक्टर्स हमारे फेवर में एज अ कंट्री. यहाँ पे इसकी हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर ली है. पिछले 10 सालों में PLI स्कीम्स कैसे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही हैं एंड दे आर हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट देयर ओन मनी अलॉन्ग विथ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग. तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तगड़ी तरीके से हो रही है. वी आर जस्ट ड्यू फॉर बजट नेक्स्ट वीक, सो यू विल सी के हाउ मच एलोकेशन इज़ देयर. तो द स्टोरी विल अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ यू. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये सारी की सारी चीज़ें आप जान तो लोगे, मान तो लोगे, बट अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला. तो इसलिए यू नीड टू इन्वेस्ट इन सच थीम्स obviously by doing your due diligence and doing a asset allocation overall. तो ये सारे के सारे आप देखोगे एयरपोर्ट्स दो दुगने, पोर्ट्स 1.76, पोर्ट्स 2.5 टाइम्स, रोडवेज 2 times in 10 years. ये सारी की सारी चीज़ें सच्चाई बन चुकी हैं. कैपिटल यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट टू इट्स पीक है एंड केपेक्स की वजह से वो और अपने कैपिटल यूटिलाइजेशन को बढ़ाने वाले हैं. न्यू प्रोजेक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड इन ऑल दीज सेक्टर्स. सो आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में ह्यूज लीवे. वाई मोतीलाल ओसवाल फंड के हमने बोला था कि जितने भी उनके फंड्स हैं वो ऑलरेडी हेविली मैन्युफैक्चरिंग में एलोकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उनके पास एक स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी है, आइडियाज़ ऑलरेडी हैं. अब वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो. ये कुछ पोटेंशियल लीडर्स ऑफ करंट केपेक्स साइकिल हैं. सो यू कैन मेक अ नोट: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, China+1, मेक इन इंडिया, डिफेंस, पावर एनर्जी, ऑटो एंड इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स. उसमें भी
सेक्शन वाइज दे रखे हैं कि कहाँ पैसे डल सकता है। तो यदि ऑल दोज हु आर fond of stock selection, so these are the sectors, these are the, you can say, sub sectors to look out for, and these can be potential leaders of the जो capex साइकिल अभी चलने वाली है, चल रही है। ये कुछ कुछ पहले से ही उनके स्टॉक्स हैं और कितना कितना मतलब गुना हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे आर स्टिल इन्वेस्टेड इन ऑल दीज। तो आप उनके फैक्ट शीट्स वगैरह पढ़ सकते हो। वाई मोतीलाल ओसवाल हमने बात करी कि उनके पास हाई कन्विक्शन रहता है, क्वालिटी एंड ग्रोथ रहता है, साइज एडवांटेज रहेगा, उनके पास एक्सपर्टीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग थीम में ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और ख़ुद का पैसा वो अच्छा खासा लगाते हैं। कौन इन्वेस्ट कर सकता है 3 से 7 साल के टाइम होराइजन के लिए? मैंने 5 से 10 साल कहा था, बट 3 से 7 साल के होराइजन के लिए ऑल दोज हु आर वांटिंग टू कैपिटलाइज ऑन द एक्सपोजर टू स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आपको खुद स्टॉक सिलेक्शन में नहीं जाना है, खुद सेक्टर एलोकेशन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक फंड लेके चुपचाप रात को अच्छी तरह से सो जाना है। सो दिस इज़ अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन। हाई कन्विक्शन मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो बनाया जाएगा ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एनीथिंग लेस देन 35 स्टॉक्स। हाई ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज में, मार्केट्स में पैसा लगाया जाएगा। ऑल दोज हु आर वांटिंग टू have such kind of product or theme in their kitty, they can invest, and all those investors who are seeking to participate in India's growth in the manufacturing theme. So these are few you can say ideas which reconciles with yours, then this fund is for you. QGLP इनकी इन हाउस थ्योरी है जो कि वो प्रैक्टिस में तब्दील कर चुके हैं और इस मैन्युफैक्चरिंग फंड में भी वो लगाने वाले हैं। सो दिस इज़ इट। मिनिमम मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट्स, ये सब आपको मतलब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वो बनाते हैं, सेक्टर साइजिंग करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी करते हैं 35 स्टॉक्स की, सो दैट एक पे फोकस ना रहे। प्रॉफिट जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ लगना चाहिए लगाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। दे डोंट, इट्स नो मोर, कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी फंड मैनेजर अब ऐसा नहीं करता है कि आज ले लिया और 7 साल तक रखे रहा। मे बी 35 स्टॉक्स में से 3, 5, 7, 10 स्टॉक्स रख सकते हैं, बट पूरे 35 के 35 नहीं रखेंगे, और वहीं पे ही आपको एक्टिव मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, वेयर वी फील दैट मोतीलाल ओसवाल इज़ वन ऑफ द गुड मैनेजर्स। liquidity framework है, which means they will only invest in those you can say stocks or sectors which are liquid। so ऐसा नहीं रहेगा कि आपका पैसा unnecessary डूब जाएगा। ये सारे renowned names हैं, रामदेव अग्रवाल जी, प्रतीक अग्रवाल जी, मिस्टर निकेश शाह, अजय खंडेलवाल, अतुल मेहरा, संतोष सिंह, राकेश शेट्टी, सुनील सावंत। so these are few of the fund managers and mentors for this fund. so huge professional team behind whatever दिस फंड हैज़ टू ऑफर यू। थीमेटिक फंड है, ओपन एंडेड रहेगा, एग्जिट लोड 1% रहेगा, 1 साल से पहले निकालोगे। 500 एंड मल्टीपल्स ऑफ 500 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड। इन केस यू थिंक दिस इज़ अ गुड फंड, डू चेक इट आउट। अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए आप हमसे ले सकते हो, आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू, आपका क्या एक्सपोजर है क्या नहीं है। सो टिपिकली just to wrap up things, our sense says कि if you have 100 rupees, ऐसे वाले फंड में 5% का एक्सपोजर आप रख सकते हो ओवरऑल। अगर आपके पास 1 करोड़ की नेटवर्थ है तो 5 लाख रुपए आप ऐसे वाले स्कीम में डाल सकते हो। यदि आपके पास 1 लाख की SIP है तो आप 10,000 रुपये की SIP ऐसे वाले थीम्स में डाल सकते हो। सो दैट वाज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड। Thank you so much. In case you like the video, do hit the like button, do hit the subscribe button. Do not forget to share this video to as many friends, families and near dear ones who would benefit from this information. And it's not only about the manufacturing fund which we have spoken. हमने आपको ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करी है जिससे आपकी ओवरऑल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको ओवरऑल कन्विक्शन भी आएगा, और स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बन पाओगे, क्योंकि हम भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वॉच। Till then, happy investing and Jai Hind. Thank you.